हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड, यानी कि रक्त। तो रक्त के बारे में हमने जो बेसिक बातें हैं वो सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। तो कौन कौन सा हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जो ब्लड है, ब्लड का ग्रुप है, जो उसकी खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज हमारी किसने की है? वो की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप की खोज की, इसी के लिए इनको क्या मिला है? इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल पुरस्कार इनको मिला 1930 में। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? इन्होंने क्या किया? ब्लड ग्रुप की खोज की, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखो, हमारी बॉडी में कौन कौन सा ब्लड पाया जाता है? ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए बी और ओ। अब इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया ABO सिस्टम दिया। क्या दिया? ABO सिस्टम। ABO सिस्टम दिया। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था एंटीजन। क्या था आधार? एंटीजन। और हमारे जो ब्लड में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है A एंटीजन और एक पाया जाता है B एंटीजन। ठीक है। और हमारे ब्लड में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? A और B। अब यानी मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा? A एंटीजन होगा। ठीक है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा? A एंटीजन। और यदि किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसमें कौन सा एंटीजन हो जाएगा? B एंटीजन हो जाएगा। और यदि किसी का ब्लड ग्रुप O है तो O में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। O में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि देखो एंटीजन कितने हैं हमारे? 2 ही एंटीजन है। अब देखो यहाँ पे ना तो ब्लड ग्रुप A है और ना ही ब्लड ग्रुप B है, तो यहाँ पे नया ही ब्लड ग्रुप आ गया, O ब्लड ग्रुप आ गया। तो इसमें O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। आपका डायरेक्ट क्या क्वेश्चन बनता है? किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता? O ब्लड ग्रुप में। अब मान लो कि हमारा नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया? AB। तो AB में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? A और B, यानी कि दोनों एंटीजन किस में पाए जाएंगे? AB में। दोनों किस में पाए जाएंगे? दोनों एंटीजन किस में पाए जाएंगे? AB में। AB ब्लड ग्रुप में क्या पाए जाएंगे? दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। अब देखो, ब्लड में हमारी और क्या बात आती है? अब जब अपने ब्लड एक बंदा दूसरे को ब्लड दिया जाता है तो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दाता। देने वाला दाता होता है, और जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राही। जो ब्लड देता है उसको बोलते हैं दाता, और जो लेता है उसको बोलते हैं ग्राही। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? A, B, AB और O। अब मैंने बताया A ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? A एंटीजन। B ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाएगा? B। और AB ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? AB। और O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब देखो, एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो किसी भी बंदे को दे सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्व। सर्व मतलब सभी को। सभी को दाता यानी देने वाला। सभी को देने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? वो होगा हमारा O। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता, देखो आपका क्वेश्चन आएगा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। तो आपके ऑप्शन में आ गया, जैसे O आ गया, O पॉजिटिव आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, A आ जाएगा और A पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो, अब आपको ये तो पता है कि सर्वदाता कौन है? O है। तो यहाँ पे तो क्या आ गया भाई साहब? O पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग आ गए। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा है सर्वदाता? O नेगेटिव वाला क्या है? सर्वदाता है। यहाँ पे क्या लगा लेना? नेगेटिव लगा लेना। O नेगेटिव है, वो आपका है सर्वदाता। और सर्वग्राही कौन सा है? जो सभी से ले सकता है। तो ये जो AB है, ये क्या है? इंटरनेशनल भिखारी है। क्या है? इंटरनेशनल भिखारी कौन सा है हमारा? AB। भिखारी क्या करता है? भीख मांगता रहता है सभी से। वैसे ही आप याद रखो कि AB है, वो क्या है हमारा? इंटरनेशनल भिखारी है। किसी का भी ब्लड ग्रुप दे दो इसको, ये उसको अडॉप्ट कर लेगा, उसको ले लेगा। अब देखो, हमारी बॉडी में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और एंटीजन के बारे में बात कर ली, एंटीजन कितने होते हैं? 2 एंटीजन होते हैं। यदि हमारा ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा?
ए एंटीजन होगा। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन होगा। अब इसको हम एक सारणी की सहायता से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, ब्लड ग्रुप, उसके बाद लिखा एंटीजन, और एक हो गया हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, किसी भी चीज़ के विपरीत। अब मानो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी में अपने क्या करते थे, एंटीबॉडी को क्या कर देते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे। प्लाज्मा थेरेपी में अपने एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करते थे। एंटीबॉडी का मतलब क्या है, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब है विपरीत, ठीक है। अब देखो हमारे शरीर में कितनी एंटीबॉडी है, 2 एंटीबॉडी है, ए और बी एंटीबॉडी है। अब देखो ए के लिए एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी, और बी के लिए एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए। अब देखो यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन ए होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। यदि हमारा बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा हो जाएगा, बी एंटीजन हो जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा हो जाएगा, ए बी एंटीजन हो जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन 2 ही होते हैं, और ए और बी। तो हमारा यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई भी नहीं होगा, एंटीजन कोई भी नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने किसकी, एंटीबॉडी की। अब देखो यदि हमारा एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी, मतलब कि ए के विपरीत। ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, बी हो गया। ए के विपरीत क्या हो गया, बी, और बी के विपरीत क्या हो गया, ए। ए के विपरीत क्या हो गया, बी, और बी के विपरीत क्या हो गया, ए। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए के विपरीत क्या हो गया, बी, और बी के विपरीत क्या हो गया, ए। अब देखो जिसमें यदि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी, और यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। और जिसमें दोनों एंटीजन होंगे एंटीबॉडी उसमें कोई भी नहीं होगी। जिसमें दोनों एंटीजन होंगे तो दोनों में कोई भी नहीं होगी। जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी कौन सी आ जाएगी, दोनों की दोनों एंटीबॉडी आ जाएगी। समझ में आई आपको ये बात। देखो एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, विपरीत। अब ए के विपरीत क्या है, बी। अब देखो यहाँ पे भी ए है और यहाँ भी ए है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी का आपको पता कैसे लगेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का पता कैसे लगेगा, ये भी आपकी समस्या दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो एंटीजन है उसको तो हम किसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और एंटीबॉडी को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन का आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं और इसकी खोज किसने की, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में बता दिया। अब आप ये बातें देख लो, आपने भविष्य की तैयारी करती हैं, तो भविष्य की तैयारी कैसे, देखो यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान कैसी होगी, माता का ब्लड ग्रुप यदि ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें पूछा जाए कि संतान कौन से ब्लड ग्रुप की पैदा होगी, तो वो हमें बताना है। देखो ए को अपने क्या लिख लेंगे, ए और ओ दोनों भागों में बांट लेंगे, ए और ओ लिख लेंगे, बी को बी और ओ लिख लेंगे। अब पहले वाले को दोनों से मिला देना है, फिर दूसरे वाले को भी दोनों से मिला देना है। यदि ए को बी से मिलाएंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। अब यदि ए को ओ से मिलाओगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और ओ को यदि बी से मिलाओगे तो क्या आएगा, बी आएगा। और ओ तभी बनेगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, ओ होंगे, तब हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। यदि जैसे ए ओ आ रहा है तो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। यदि बी ओ आ रहा है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप। अब देखो यहाँ पे ए से बी, ए को बी से मिलाया, ये देखो पहले ए को दोनों से मिला देंगे, फिर ओ को दोनों से मिला देंगे। देखो यहाँ पे शो हो रहा है ना, देखो ए को क्या किया है हमने, बी से मिलाया है, फिर ए को ओ से मिलाया है। अब यहाँ पे देखो ओ को पहले बी से मिलाया है, फिर ओ को ओ से मिलाया है। अब देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे दोनों ओ आ गए तो ओ ब्लड ग्रुप। अब हमारी संतान है वो कैसी पैदा होगी, संतान होगी ए बी ब्लड ग्रुप की, ए की या बी की या ओ की, मतलब कि चारों के चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो आपको शक नहीं करना है, तो ब्लड ग्रुप किसी भी प्रकार का हो सकता है। और संतान का ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी परसेंट हो गई, 25% हो गई। यानी कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी हो गई, 25% हो गई। अब देखो यदि मान लो कि आपकी माता और पिता का ब्लड ग्रुप यदि ए बी ना हो, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए, तो संतान कैसी होगी। देखो अब देखो माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और पिता का क्या है, ओ। अब देखो ए बी को बांटेंगे तो ए बी में पहले ही 2 दे रखे हैं, तो ए अलग लिख लेंगे, बी अलग लिख लेंगे। क्या अलग लिख लेंगे, ए अलग लिख लिया और बी अलग लिख लिया। अब ओ है, ओ को तोड़ेंगे तो 2 ओ में अलग अलग तोड़ लेंगे। अब पहले वाले को किससे मिलाएंगे, दोनों से मिलाएंगे, फिर दूसरे वाले को दोनों से मिलाएंगे। देखो ए को पहले इस वाले ओ से मिला दिया, फिर ए को इस वाले ओ से मिला दिया।
अब ए को ओ से मिलाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, ए। और यदि ए को फिर ओ से मिलाएंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, ए। अब बी को यदि ओ से मिलाएंगे तो बी, और फिर वापस बी को दूसरे वाले ओ से मिलाएंगे तो बी। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप वाली संतान होगी या बी ब्लड ग्रुप वाली संतान होगी। तो ए की होने की संभावना कितनी होगी, 50%, और बी के होने की संभावना कितनी होगी, 50%। तो हमारी जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ओ है, ए बी और ओ है, तो हमारी जो संतान का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा, इन दोनों में से होगा। तो संभावना क्या होगी, ए होने की संभावना होगी 50% और बी होने की संभावना कितनी होगी, 50%। अब देखो, अब एक हमारा तीसरा अलग से क्या बन जाता है, यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या हो, माता का भी ओ हो और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ हो। अब ओ को दोनों भागों में बांटेंगे तो ओ आ जाएगा, और पिता वाले को बांटेंगे तो ओ आ जाएगा। अब देखो, किसी को भी किसी से मिलाओगे तो हमारा ओ ही बनना है। तो ओ बनना है तो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसमें किसकी संभावना है, तो इसमें कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देखो बच्चे का ब्लड ग्रुप 100% कितना आ रहा है, 100% आ रहा है, ओ ही होगा। तो हमारी इसमें कोई संभावना नहीं है कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप 100% 100 होगा। तो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप निश्चित ही है कि क्या होगा, ओ ही होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब देखो, इसके बाद आपका एक ये चीज नोट कर लो, इससे क्वेश्चन आता है RH फैक्टर। अब देखो, RH फैक्टर क्या होता है, साइंस में कौन सी शादी है ना जो, वो क्या है, वो मान्य नहीं है। साइंस में कौन सी शादी मान्य नहीं है, आप देखते होगे, आप ज्योतिष के पास जाते होगे और पंडित लोगों के पास जाते हो तो वो बताते हैं कि आपका ये नहीं मिल रहा, ये मैच नहीं हो रहा है। तो अब साइंस देखते हैं कौन सी शादी को वर्जित करती है, तो RH फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पता करना है कि RH फैक्टर की खोज किसने किया है। देखो, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब जो RH फैक्टर है उसकी खोज किसने की है, लैंडस्टीनर तो है ही है, उसके साथ एक कौन कौन मिल गया, वीनर मिल गया। कौन मिल गया, वीनर मिल गया। अब देखो, ब्लड ग्रुप की खोज किसने कर दी, वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने कर दी, वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर में। अब देखो, वीनर से आपको याद आया वानर, वीनर से क्या याद आ गया, वानर। वानर किसको बोलते हैं हम, वानर बोलते हैं बंदर को। वानर किसको बोलते हैं, बंदर को। तो देखो, RH फैक्टर की खोज किसमें की, बंदर में की। कौन से बंदर में की, रीसस बंदर। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि RH फैक्टर की खोज किसमें की, तो आप क्या करोगे, बंदर में की। यदि आपको बंदर का नाम बोल लिया तो कौन सा बंदर आ जाएगा, रीसस बंदर। और RH फैक्टर की खोज की किसने है, ये की है वीनर ने और कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने तो ब्लड की भी की है, और इसके साथ एक वीनर और मिल गया, उन दोनों ने मिलकर किसकी कर दी, RH फैक्टर की खोज कर दी। अब देखो, जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा तो RH पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा तो वो RH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पाया जाएगा RH पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा तो वो RH नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, साइंस में कौन सी शादी वर्जित है, यदि पिता है जो वो तो RH पॉजिटिव है, और माता है जो वो RH नेगेटिव है, तो ये जो शादी है ये साइंस में क्या है, वर्जित है। साइंस क्या है, इस शादी को होने से रोकता है। तो क्यों रोकता है, क्योंकि जब इसमें पहला शिशु होगा वो तो क्या हो जाएगा, जीवित होगा। पहला शिशु तो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो कि RH पॉजिटिव क्या है, पिता है, और RH नेगेटिव माता है। अब जो मतलब कि बच्चा पैदा होगा, यानी कि लड़का पैदा हो रहा है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब उससे जो पॉजिटिव है वो किस में आ जाएगा, उससे पॉजिटिव माता के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माता के अंदर आ जाएगा। अब माता का भी RH पॉजिटिव हो गया और पिता का भी RH पॉजिटिव हो गया। अब दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इसलिए क्या हो गया, उनका जो RH फैक्टर है दोनों का सेम हो गया। सेम होगा तो क्या होगा, जो सेकंड बेबी होगा, सेकंड शिशु होगा, उसकी क्या हो जाएगी, या तो मरने से पहले ही डेथ हो जाएगी, या उसकी क्या होगी, बेबी होने से पहले ही डेथ हो जाएगी, या होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनका क्या हो गया, RH जो फैक्टर है दोनों का सेम हो गया। मतलब कि यहाँ माता का भी पॉजिटिव हो गया और पिता का भी पॉजिटिव हो गया, तो ये जो बेबी है इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, यदि हमारा जो सेम हो जाएगा फैक्टर, तो वो क्या हो जाता है, एंटीजन हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। सेम क्या होगा, उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा। मैंने आपको बोला था जैसे ए में ए पाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फोइटिस। ठीक है, तो ये था आपका RH फैक्टर के बारे में मेन बातें। आपके तो यही क्वेश्चन आना है कि RH फैक्टर की खोज किसने की और ये किसमें की, कौन से बंदर में की, ये चीज़ें आप याद रखना। आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे अग्निवीर वालों बैच में, ओनली नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो इसके बारे में बता दूं आपको, यदि ऐसा हो जाता है RH पॉजिटिव पिता हो जाता है और RH नेगेटिव माता है, यदि ये शादी हो जाती है तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इसका इलाज भी है। क्या इलाज है, जब मतलब फर्स्ट बेबी होता है तो डॉक्टर सब चेकअप करते हैं आपका, और वो क्या कर देते हैं, वो स्त्री को यदि उसका जो एंटीजन है वो पिता से सेम हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, वो टीका दे देते हैं। तो उस टीके से क्या हो जाता है, RH पॉजिटिव को वापस RH नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे क्या होगा, जो सेकंड बेबी है उसकी डेथ नहीं होगी, वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल पैदा हो जाएगा। तो ये थी आपकी ब्लड ग्रुप के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।